दोस्तों सोचिए कि आप एक ऐसी कंपनी चलाते हैं जिसमें 10,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और अगले दिन कोई आपको आके कहता है कि कल से आपको इन 10,000 एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको 10,000 एआई एजेंट देंगे और हर एक एजेंट एक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा। कोई आपके ईमेल संभालेगा, कोई आपके कस्टमर्स को सेल करेगा, कोई आपके अकाउंट्स देखेगा। और सबसे बढ़िया बात कि इन एम्प्लॉयज को, इन एआई एम्प्लॉयज को आपको कोई सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, ना छुट्टी, ना बोनस, ना कोई ऑफिस की जरूरत, ना कोई रेजिग्नेशन। बस आपको चाहिए होंगे कुछ कंप्यूटर्स, कुछ जीपीयू, कुछ सर्वर्स और इलेक्ट्रिसिटी। और इसके दम पे आप 10,000 एम्प्लॉयज की छुट्टी करके उनकी जगह एआई कंप्यूटर से अपना सारा काम करवा सकते हो। अगर ये हो जाए तो सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कितनी पावरफुल हो जाएगी कि एक भी ह्यूमन पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा और सारा का सारा काम उनका एआई कंप्यूटर्स कर देंगे। और एक कंपनी, सिंगल कंपनी, हजारों नहीं लाखों डिजिटल एआई एजेंट से अपना काम करवा सकेगी एक ही टाइम में। और यही वो सपना था जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया। आपको याद होगा 2023 में चैट जीपीटी आया था और अचानक ऐसा लगा जैसे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही बदल के रख दी गई हो। पहले सॉफ्टवेयर्स को आपको लिख के कीबोर्ड में टाइप करके इंस्ट्रक्शन देने पड़ते थे और अब आप उन सॉफ्टवेयर से बात कर सकते थे। उसके बाद एआई और एडवांस हुआ, उसने कोड्स लिखने चालू किए, उसने फोटोज बनानी चालू की, उसने इमेजेस और वीडियोस बनानी चालू की। एआई ने आपके लिए ईमेल्स लिखी, एआई ने आपके लिए रिपोर्ट्स बनाई और उसके बाद धीरे धीरे एक नया वर्ड सामने आया जिसको हम आज बोलते हैं एआई एजेंट्स। एआई एजेंट एक ऐसा एआई होता है जो सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि आप उसको अपना गोल बताओगे तो उसके हिसाब से वो खुद ही उस काम को करने की स्टेप और प्रोसेस डिसाइड करके उस काम को कर देगा अपनी खुद की बुद्धि से। वो आपके बताने पे आपके लिए आपको जैसी चाहिए वैसी वेबसाइट बना सकता है, जैसी चाहिए वैसी एप्लीकेशन बना सकता है, इंफॉर्मेशन खोज सकता है, कंप्यूटर्स पे काम कर सकता है खुद अपना दिमाग लगा के। और ऐसे ही करते करते आपके लिए डिसीजंस भी एआई एजेंट ले सकता है। जब एआई स्टार्टिंग में आया था तो पहले सवाल ये उठता था कि एआई कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि एआई कितना इंटेलिजेंट है, अब सवाल ये है कि एआई को हम कितनी पावर दे सकते हैं। एआई से जब हम पहले सवाल पूछते थे एक चैटबॉट के रूप में, तो अगर वो गलत आंसर देता तो हम उसे सिंपली इग्नोर कर सकते थे, गलती कर दी छोड़ो बेकार एआई। लेकिन अगर हम एआई को रियल पावर दे दें, एआई को आपके ईमेल्स का एक्सेस मिल जाए, एआई को आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस मिल जाए, आपके पैसे का एक्सेस मिल जाए, आपकी कंपनी के डेटाबेस का एक्सेस मिल जाए और उसके साथ उसे खुद ही एक्शन लेने की परमिशन भी मिल जाए, तो उस एआई एजेंट की एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और ये बात सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित नहीं रही, 2026 में हमें इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिला। और ये एग्जाम्पल इतना बड़ा था जो आने वाली टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जुलाई 2026 में हगिंग फेस एक कंपनी है जिसने एक बहुत बड़ा एआई इंसिडेंट डिस्क्लोज किया। लेकिन ये जो साइबर इंसिडेंट था ये कोई नॉर्मल हैकिंग वाला इंसिडेंट नहीं था। किसी हैकर ने अपना कंप्यूटर खोल के कंपनी के सर्वर पे, डेटाबेस पे कोई हैकिंग का अटेम्प्ट नहीं किया था, बल्कि ये साइबर अटैक एक ऑटोनोमस एआई एजेंट द्वारा किया गया था। यानी कि एआई का एक एजेंट था जो खुद ही अपने दिमाग से काम कर रहा था और उसने कंपनी के पूरे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खुद ही अटैक किया। उस एआई एजेंट ने बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑटोमेटेड एक्शन किए, अलग अलग सिस्टम के बीच मूव किया, सिस्टम के क्रेडेंशियल्स हासिल किए और कंपनी के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर तक अपनी पहुंच बना ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके कंपनी पे अटैक किया गया था, उसी टेक्नोलॉजी, उसी एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके उस अटैक की इन्वेस्टिगेशन भी की गई। यानी पहली बार दुनिया के सामने यह उदाहरण आया कि एआई खुद अटैक भी कर सकता है साइबर सिस्टम पे और उसी को यूज करके फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है। और इसी इंसिडेंट से सीख लेते हुए क्लाउड जो है एआई कंपनी, उसने अपना एक सबसे एडवांस्ड एजेंट बनाया था जो किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को खोज सकता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई भी कहीं पे कमी है जिससे कि उसका फायदा उठा के अटैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स उस पर अटैक कर सकते हैं, उसको खोज सकता है। तो उस सिस्टम को क्लाउड ने पब्लिक के लिए इश्यू ही नहीं किया, एंथ्रोपिक कंपनी ने पब्लिक के लिए इश्यू ही नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये सिस्टम पब्लिक में आ गया तो दुनिया का हर एक सिस्टम हैक किया जा सकता है, हर एक चीज हैक की जा सकती है। सपोज कीजिए आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में है वो क्या है, वो एक कंप्यूटर के ऊपर एक छोटी सी फाइल है जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, वही आपके पूरे पैसे को दर्शाती है। सपोज कीजिए जितना भी आपका पैसा है, एक ही रात में सारा का सारा वो नंबर आपके कंप्यूटर से, बैंक के कंप्यूटर से गायब हो जाए और किसी और के पास चला जाए, थोड़ा ही कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। एआई जो एजेंट आजकल इतने पावरफुल हो गए, सारा काम उनको करने में कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, आपकी पूरी जिंदगी
एक सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, रियल वर्ल्ड में लोग इसकी वजह से पैसा ऑलरेडी गंवा चुके हैं। आपको पता होगा, लोगों के फेस को एआई से मॉर्फ करके वीडियो कॉल की जाती है, उनके रिलेटिव्स को उनकी आवाज़ को क्लोन किया जाता है, उससे वीडियो कॉल की जाती है, उन्हें कहा जाता है कि हम बड़ी प्रॉब्लम में, इतने पैसे भेज दीजिए, और उनके पास में पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। और अब तो सीधा साइबर अटैक किए जा रहे हैं एआई एजेंट्स को यूज़ करके। और यूज़ करके मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि एआई एजेंट खुद ही साइबर अटैक करने के लग रहे हैं अपने खुद के ब्रेन को यूज करके। और आजकल तो यह आने के बाद लोग इतने आलसी हो गए हैं कि अमेरिका की एक कोर्ट में वकीलों को कुछ केस लड़ना था। अब उनको खुद को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था वकालत का, या फिर वो मेहनत नहीं करना चाहते थे, उन्होंने एआई चैटबॉट का सहारा लिया। उनका जो केस था, उन्होंने एआई से पूछा कि इसी के जैसे कोई केस मुझे बताओ जिनको यूज करके मैं इस केस के लिए दलील पेश कर सकूं। अब आप मानेंगे नहीं कि लाखों बिलियन ट्रिलियन डॉलर खर्च किया हुआ एआई एजेंट, उसने गलत केस, खुद के मन से गलत गलत केस बता के उस वकील को बता दिए। वो वकील उन केसों को लेके कोर्ट में चला गया, जज के सामने पेश कर दिया। जज ने जब चेक किया तो जज को पता चला, भाई ऐसा तो कोई केस हुआ ही नहीं था, ये जो तुम केस लेके आओ ये तो फर्जी बोगस केस है। तब पता चला कि एआई ने खुद अपने मन से केसेस बना के उनको दे दिया, और इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि उस वकील को भी लगा कि ये केस हुआ है, ऐसे केस को मैं पेश कर सकता हूं अपनी दलील में, और उससे मैं केस जीत जाऊंगा। केस तो वो नहीं जीता, लेकिन उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया, अपने कमाई के जरिए के बारे से भी वो जाता रहा। और दोस्तों, ये चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है कि एआई हेल्यूसिनेट करता है, लेकिन वो गलत चीजों को भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने पेश करेगा कि आपको लगेगा कि यही चीज असली है, यही एकदम सत्य है, एआई मुझे एकदम सही चीज बता रहा है, लेकिन वो आपको गलत गलत इंफॉर्मेशन खुद के मन से बना के देता रहेगा। तो जिस एआई का प्रचार ये कह के किया गया था कि इंसान के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा इनोवेशन ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंसान के खुद की बुद्धि के बाद कंप्यूटर में आज पहली बार ये बुद्धि आने वाली है, जिसको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रूप में दिखा के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और एआई ये डेवलप हो रहा है, उसके साथ में उसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। लोगों की नौकरियां तो ये खा ही रहा है, उसके साथ ही साथ ये उन चीज़ों पे भी अटैक कर रहा है, उन साइबर सिस्टम पे भी अटैक कर रहा है जो हमारे जीवन के लिए, जो एक राष्ट्र के लिए, एक नेशन के लिए बहुत आवश्यक है, और कोई इनको रोक भी नहीं सकता। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो अगर ह्यूमन करेंगे तो वो धीरे स्पीड में करेंगे तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता, लेकिन एआई एक ही टाइम पे लाखों करोड़ों चीज़ें एक साथ कर सकता है। तो छोटे छोटे भी अगर अटैक होंगे, इतने ज़्यादा स्केल पे होंगे, तो उसका बहुत भयंकर फर्क पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बुरा फर्क पड़ा है कॉमन मैन पे एआई के डेवलपमेंट का, वो है जीपीयू की शॉर्टेज, रैम की शॉर्टेज और स्टोरेज की शॉर्टेज, जिसकी वजह से जो असेंशियल कमोडिटी आज की डेट में बन चुकी है, जो कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे आप मोबाइल फोन्स की बात कर लो, लैपटॉप्स की बात कर लो, ये सारे असेंशियल बन चुके हैं, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को भी नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि वो आउट ऑफ बजट जा रहे हैं। अधिकतर जो कंप्यूटिंग डिवाइस आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, जितना उनको मिलना चाहिए जितने रुपए में, उससे बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रही है। और वो इसलिए क्योंकि कुछ एक एआई कंपनियां हैं, इनके पास में जो बहुत सारा इन्वेस्टर का पैसा है, उस पैसे को यूज़ करके ये बहुत सारी रैम, स्टोरेज, जीपीयू खरीदने के लग रही है, उसको होल्ड करने के लग रही है, उनको इकट्ठा करने के लग रही है। उस वजह से जो कस्टमर इस साइड में है, उस कस्टमर को इतने ज़्यादा जीपीयू, सीपीयू और ये रैम ये नहीं मिल पा रही है। और कस्टमर के लिए जो कंप्यूटिंग डिवाइस बनती है, उनमें जो रैम की इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और कस्टमर के पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, हम जैसे नॉर्मल लोगों के पास कोई फाइनेंसर नहीं है जिससे पैसे लेके हम ये चीज़ें खरीद सके, तो हमारे लिए अनअफोर्डेबल होती जा रही है। एआई कंपनियां बहुत भारी मात्रा में खरीद रही है, और ना सिर्फ एआई कंपनियां खरीद रही है, बल्कि जो बाकी कंपनियां हैं वो भी जीपीयू को, स्टोरेज को, रैम को खरीद खरीद के पूरे अपने डेटा सेंटर बना रही है, ताकि वो क्लाउड पे आपको जीपीयू की सर्विस दे सके। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें यूएस में बहुत सारे ऐसे डेटा सेंटर बने थे जिन्होंने जीपीयू खूब सारे खरीद लिए, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जीपीयू खरीद लिए, $75,000 तक के जीपीयू खरीदे उन्होंने, और उनको खरीद के बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बना लिए। उनका विचार ये था कि हम इस डेटा सेंटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके लोगों को क्लाउड पे जीपीयू की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कि अगर आपको जीपीयू चाहिए तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लाउड से हमारे जीपीयू को आप यूज़ कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर 75,000 के जीपीयू लगा लगा के, और अब पता चल रहा है कि वो सारे के सारे डेटा सेंटर खाली है, उनका कोई उनको यूज़ करने वाला नहीं मिला, कस्टमर नहीं मिला। वो जीपीयू की जितनी कैपेसिटी उन्होंने इकट्ठी कर ली, वो अब काम ही नहीं आ रही है। उसमें रैम भी लगी, उसमें स्टोरेज भी लगा, उसमें जीपीयू भी लगा, लेकिन वो सब बेकार पड़ा है, कोई भी उनको यूज़ नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि 70,000 तक जिन जीपीओ के दाम पहुंच चुके थे, वो 50,000 रुपीज़ तक, 40,000 रुपीज़ तक आ चुके हैं, यानी कि मोर देन हाफ प्राइस का क्रैश हो चुका है। यानी जो एआई बबल है, ये मुझे लग रहा है, रिपोर्ट जैसी आ रही है उसके हिसाब से, कि ये धीरे धीरे फट रहा है और ज़्यादा दिन तक ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई में लाखों बिलियन ट्रिलियन डॉलर बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, बिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है वो ठूसने के लग रही है, लेकिन प्रॉफिट इनके बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और एआई एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी साबित करने में बहुत ही कम रहा है। और ये जो
ओपन एआई का सीईओ था सैम ऑल्टमैन, इसने तो ये कहा कि हम एआई को और पैसे लगाएंगे और बिलियन ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे और एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हम बनाएंगे। जब उससे रिपोर्टर ने ये पूछा कि भाई तुम ये बना तो लोगे लेकिन तुम इससे पैसा कैसे कमाओगे, उसका क्या प्लान है, तो उसने कहा कि ये चीज़ भी हम एआई को ही पूछेंगे कि इससे पैसा कैसे कमाना है। तो अभी सिर्फ एआई की एक रेस चल रही है, अंधी रेस चल रही है, और उस अंधी रेस में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो डाला जा रहा है, और उसकी वजह से हम जो ये चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। गाड़ियाँ तक महंगी हो रही है, क्योंकि आजकल सारी जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल मान लो, या फिर और भी जो एडवांस लेवल की गाड़ियाँ, उनमें सब में प्रोसेसर होता है, सब में रैम होती है, सब में ये चीज़ें यूज़ की जाती है, और इन चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स के दाम बढ़ रहे हैं, बेसिक फ़ोन भी आज की डेट में अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एआई ने जितना ज़्यादा फ़ायदा हमको दिखाया गया था कि ये इतना फ़ायदा करेगा, उतना फ़ायदा नहीं किया, लेकिन ज़्यादा नुकसान ज़रूर कर दिया, और इसके नुकसान आने वाले टाइम में हमें और देखने को मिलेंगे। मैं होपफुल हूँ कि भाई आगे आने वाले 1 डेढ़ साल 2 साल में एआई बबल बर्स्ट हो जाएगा, और ये जो बहुत सारे बिलियन ट्रिलियन डॉलर इन्होंने लगाए हैं, ये एक तरीके का सिर्फ डंप यार्ड में पड़ा हुआ कंप्यूटिंग फैसिलिटी रह जाएगी, क्योंकि उसको हम यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक कॉमर्शियल लेवल पे बने हुए जीपीयू है, कॉमर्शियल लेवल की रैम है, कॉमर्शियल लेवल की स्टोरेज है। हमारे जो बेसिक कंज्यूमर डिवाइसेस जो है उनमें वो काम नहीं आती है। तो इतनी ज़्यादा जो डेटा सेंटर की फैसिलिटी बनाएंगे, वो सारी की सारी वेस्टेज होगी, और टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो फिर वो जो इतना बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा लग रहा है उसको चुकाना ही पड़ेगा, और वो आप और हम चुकाएंगे। महंगे कंप्यूटर खरीद के, महंगे लैपटॉप खरीद के, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद के, 1 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में खरीद के, और हमारी जेब से वो चीज़ें निकाले जाने वाली है। तो ये एआई का जो बूम है वो हम लोगों के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही बुरी चीज़ साबित होने वाली है, जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी तक पहुंचो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय सिया राम।